पास्टर जी, ये भाई का नाम धर्मदास है, ये एमपी के रहने वाले हैं पास्टर जी। साथ में इनकी पत्नी है। और पास्टर जी, इनको गुड न्यूज़ ये सिस्टर के द्वारा मिली थी जो जिन्होंने वाइट ड्रेस डाला हुआ है पास्टर जी। और पास्टर जी, इनका कहना है कि 3 साल से ये ब्रदर बीमार रहते थे, जैसे कि इनके पेट में इन्फेक्शन रहती थी और गले में कुछ अटका हुआ ऐसे महसूस होता रहता था लगातार। और बॉडी लगातार वीकनेस महसूस करती थी इनकी बॉडी, और पेट में एसिडिटी बनती थी, छाती में दर्द, और दोनों टांगे जैसे सुन रहती हैं ऐसे महसूस होता था। और पास्टर जी कुछ भी खाते थे तो वो पचता नहीं था। इनका कहना है कि लगातार उसके बाद इनको ऐसे फील होता था कि जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी। ऐसे रेगुलर पास्टर जी 3 साल से इनके साथ हो रहा है, और जिसकी वजह से पास्टर जी वो हालात लगातार बढ़ते जा रहे थे। इन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट्स करवाई, टेस्ट करवाए, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा था पास्टर जी। लगातार दवाइयाँ खा रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर्स बदले पास्टर जी। लगातार इनका कहना है कि 2-3 लाख रुपए तकरीबन ये लगा चुके थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा पास्टर जी। और साथ में पास्टर जी इनका कहना है कि कब्ज़ इनको बहुत ज़्यादा रहती थी, तकरीबन 5-6 दिन, हफ्ते तक ये टॉयलेट नहीं जा पाते थे। जब इन्होंने और भी रिपोर्ट्स करवाई तो पास्टर जी उसमें पता चला कि इनके पैंक्रियाज में स्वेलिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से पास्टर जी इनको कुछ भी खाते थे डाइजेस्ट नहीं होता था, और लगातार वॉमिटिंग्स वाला मन और घबराहट इतनी ज़्यादा रहती थी कि पास्टर जी जैसे अभी दम निकल जाएगा ऐसे फील होता था पास्टर जी। तभी ये चिल्लाते थे और अपनी वाइफ को बोलते थे कि मुझे बचा लो, कहीं भी लेके जाओ लेकिन मुझे बचाओ। ऐसे पास्टर जी ये इनके जीवन में हालात चल रहे थे। फिर उसके बाद पास्टर जी डॉक्टरी ट्रीटमेंट के थ्रू जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो फिर उसके बाद इनको तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए। ये भाई का कहना है कि तांत्रिक बाबाओं की तो गिनती नहीं है कि मैं कितनों के पास गया हूँ पास्टर जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि पास्टर जी छत्तीसगढ़ में भी एक मस्जिद थी, वहाँ पे एक तालाब बना हुआ था पास्टर जी। वहाँ से मिट्टी लाकर पास्टर जी उस मिट्टी को पूरी बॉडी के ऊपर पास्टर जी मलते थे, और फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि नहाते थे। ऐसा 3 बार किया। इनको बताया गया था कि ऐसे करने से तुम्हारे हालात, बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन पास्टर जी ऐसा करने से भी कुछ नहीं हुआ। इनके हालात लगातार बढ़ते जा रहे थे, कोई आराम नहीं था। और लगातार पास्टर जी 2-3 साल से ये भाई ने कोई कामकाज नहीं किया पास्टर जी। इतने ज़्यादा इस बीमारी के कारण हालात ख़राब हो चुके थे। इनका वेट लूज़ होता जा रहा था पास्टर जी, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। और पास्टर जी इनका कहना है कि इनकी वाइफ ही मेहनत मजदूरी करके कामकाज करके वो घर का गुजारा करती थी, लेकिन पास्टर जी इनकी घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि पास्टर जी साथ में इनकी वाइफ को भी 7 साल से कमर का दर्द था, उठने बैठने में प्रॉब्लम थी। लेकिन इसी कंडीशन में ये सिस्टर मेहनत मजदूरी करने जाते थे पास्टर जी, और सर में दर्द, कामकाज इनसे भी ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन मजबूरी के कारण करना पड़ रहा था पास्टर जी। और इनका कहना है कि इन प्रॉब्लम्स के लिए इन्होंने भी बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद पास्टर जी जब सब कुछ करके देख लिया, कोई आराम नहीं मिला, तो यहाँ पर आने से 10 महीने पहले किसी ने गुड न्यूज़ दी पास्टर जी, और अपने एरिया में ही चर्च में जाना शुरू किया। लेकिन रीतियाँ अपना रहे थे, तेल पानी सब यूज़ कर रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि हमारी मिनिस्ट्री के बारे में ये सिस्टर के द्वारा इनको पता चला, और पास्टर जी इन्होंने ऑनलाइन ही देखना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और जैसे पास्टर जी यहाँ की टीचिंग इनको समझ आनी शुरू हुई, इन्होंने आपके मुंह से जो बीमारों के लिए, रोगियों के लिए जब मांसपेश की जाती है, उन वचनों को भी पास्टर जी इन्होंने आमीन करके रिसीव करना शुरू किया। और पास्टर जी इनका कहना है कि 50% ऑनलाइन देखते ही ये भाई और ये सिस्टर हील हो गए। फिर उसके बाद पास्टर जी इनका कहना है कि 28 सितंबर 2025 को ये पास्टर जी पहली बार हमारे चर्च में आए, और ये भाई के ऊपर लेंड प्रार्थना हुई। लेंड सीन है हमारे पास पास्टर जी। किदी जांदी किदी जांदी। और पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे आपके द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, जो 50% बची प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो चुकी है। ये भाई बिल्कुल फ्री हैं। जो पेट में दर्द रहता था, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबसे ही आज़ाद हो चुके हैं पास्टर जी। कब्ज, जो कॉन्स्टिपेशन थी, कब्ज की बीमारी, वो कितने टाइम से थी? वो पास्टर जी वो भी 3 साल से थी। सारी बीमारियां 3 साल से थी। जी पास्टर जी। तांत्रिक बाबाओं के पास इतना गया कि उसकी गिनती कोई नहीं। जी पास्टर जी। और पिछले 2-3 साल से कोई काम नहीं कर रही। जी पास्टर जी। घर वाले पैसे दे रहे थे इलाज के लिए, इनकी वाइफ कामकाज करती थी, उसी से गुजारा हो रहा था। जी पास्टर जी। लेकिन सब कुछ किया, तालाब से मिट्टी भी लाया, उसको भी मला, नहाया, जी।
कुछ नहीं हुआ, जी अपोस्टल फिर यीशु मसीह में भी आ गया। जी। ये बड़ा पॉइंट है आप सब लोगों के लिए कि यीशु मसीह में आ गया, सच्चाई में आ गया और बंदे को चंगाई नहीं मिल रही। क्यों? सोचो। कभी कभी कुछ लोग इतना अच्छा सोचते नहीं हैं और ना ही इतना अच्छा ध्यान देते हैं, इस बात पर कभी कभी गौर नहीं करते ये क्या विषय है। तो इसे बोलते हैं एक ग्रेस बोलते हैं, जो अब आप यहां देख रहे हो, परमेश्वर की एक बड़ी ग्रेस कि कैसे बंदा ऑनलाइन जुड़ा, सही शिक्षा को सुनने लगा, 50% तो अपने घर में हील हुआ, फिर जब यहां आकर लैंड हुआ 50% वो भी रोक गया। इसे बात कराओ थोड़ी सी। जय मसीह पापा जी, जय मसीह की। जब तुम बीमार थे तो रोज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कैसा फील होता था, महसूस, क्या जिंदगी है, क्या सोचते थे अपने बारे में? मैं सोच रहा था मैं कभी लगभग ठीक ना हो पाऊंगा। तकलीफ कैसे थी वो जो रोज झेलते थे? खाना अच्छे डाइजेस्ट नहीं नहीं, हो पा तकलीफ बताओ अपनी, कैसे तकलीफ में रहते थे, क्या थोड़ा अपना इमोशन बताओ। तकलीफ यही कि उल्टी आना लगता था मेरे को, खाना खाता था। मतलब ये बता नहीं पा रहा है शायद अब, क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग मनुष्यों का मन स्वभाव होता है, तो ये अच्छे से बता नहीं पा रहा। इसकी वाइफ जी बता अपोस्टल जी, सकती है? वो बता सकते। हाँ वो बताओ। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। आपके पति के हालात कैसे थे? उनको ऐसे थे कि जो जैसे तकलीफ होता था तो उल्टियाँ होने लग जाता था, और फिर ऐसा घबराहट से आने लग जाता था जैसे भी कि मतलब कुछ काम नहीं कर सकती हूँ मैं, और अब मैं ठीक भी नहीं हो पाऊँगा। ऐसे करके जब घबराहट होते थे तो मुझे बोल रहे थे कि कहीं लेके चलो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। मतलब घबराहट है, परेशानी, कहीं ले जाओ मुझे, हाँ, ताकि लेकर मुझे जाओ, आराम आए, ताकि मेरे को आराम आए और मैं लेकिन- कुछ कर पाऊँ। हाँ, नहीं तो मेरे बच्चे हैं जो 3-3 तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ना। ऐसे करके तो छोटे छोटे इतना बच्चे हालात तो खतरनाक था, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा था, और जो दुष्ट आत्मा है वो कैसे ठीक होगा ना डॉक्टरों से, ना कहीं से भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो दुष्ट आत्मा है उसको पता है परमेश्वर कौन है। कितनों को बात समझ आई? दुष्ट आत्मा को ये पता है, बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा जानती है कि एक ही परमेश्वर है और उससे डरती है, थरथराती है। कितनों को बात समझ आ रही? तो दुष्ट आत्मा को तो पता है परमेश्वर कौन है, तो जब परमेश्वर सामने आया, उसका राइट नियम आया, फिर दुष्ट आत्मा कुछ कर नहीं सकता। वही इसके साथ हुआ है। ये बड़ी गवाही है। तारीफ करो, परमेश्वर ने चंगाई दी है। जोर से हालेलुया।